नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु पुष्य नक्षत्र की। गुरु पुष्य नक्षत्र 22 फरवरी को है। अगर आप इस दिन ये उपाय करते हैं तो आपकी सारी समस्या दूर होगी और सारी इच्छाएं पूरी होगी। 21 तारीख से ये लगेगा 2 बजे दिन में और 22 तारीख तक रहेगा। 22 तारीख को 4:43 तक रहेगा। अगर आप सूर्य उदय से लेकर तो आप अगर 22 तारीख के दिन ये उपाय करते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होगी। जैसे संतान के योग नहीं बन रहे, कुंडली में संतान को लेके परेशानी है तो आप ये कर सकते हैं। जिसकी विवाह में परेशानी आ रही है, लड़की हो या लड़का हो, परेशानी हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है और परेशानी है, कुंडली में योग नहीं बन रहे हैं, तो अभी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर विद्यार्थी वर्ग को भी परेशानी आ रही है, जैसे एग्ज़ाम चल रही है और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है, ऐसा कुछ भी लग रहा है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, शादी के लिए कर सकते हैं, संतान के लिए कर सकते हैं, संतान के सुख के लिए कर सकते हैं और धन के लिए भी कर सकते हैं। आपकी सभी इच्छा पूरी होगी अगर आप ये करते हैं तो। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन क्या करना है, इस विषय में हम बात करें। जैसे इस दिन चंद्रमा स्वयं की राशि में रहते हैं। चंद्रमा तो चंद्रमा धन के कारक ग्रह हैं। इस दिन धन भी खरीदना चाहिए, जैसे सोना चांदी जो भी बन सके। नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं, इस दिन आप थोड़ी सी हल्दी भी खरीद सकते हैं। उपाय के तौर पर जैसे गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपनी राशि में, शनि का नक्षत्र है और गुरु पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार का दिन है। ये संयोग बन रहा है इस दिन, सर्व सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सौभाग्य योग, ये सारे योग बन रहे हैं इस दिन। अगर इस दिन आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी, धन को लेके है वो भी पूरी होगी, आर्थिक परेशानी या और भी कुछ दिक्कत है वो भी सही होगी। आपको उपाय के तौर पे करना इस दिन, वैसे पुखराज पहनना है, पर पुखराज आप कुंडली देखे बिना नहीं पहन सकते हैं। मान लो आपकी कुंडली में पुखराज पहनने के योग नहीं है और आपने पुखराज पहन लिया तो नुकसान होगा, और गलत पुखराज पहनने से भी नुकसान हो सकता है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। इस दिन आप क्या करें, एक दिन पहले 21 तारीख को आप केल के वृक्ष में जाकर शाम के समय 1 लोटा जल अर्पित करके आइए उसकी जड़ों में, और उसे निमंत्रण दे के आइए। अगर आप ऐसा करते हैं और 22 तारीख को सुबह जाकर आप उसकी जड़ को निकाल के ले आइए। जड़ को निकालने के लिए आप लोहे का सामान ना इस्तेमाल करें, छुरी चाकू कोई भी इस्तेमाल ना करें, लकड़ी से निकालें या हाथ से निकालें। इसके लिए आप एक दिन पहले निमंत्रण देने जा रहे हैं ना, उस समय पानी थोड़ा गहरा डाल दीजिए तो वहाँ पर गीला हो जाएगा, तो आराम से वो जड़ निकल जाएगी आपसे। जल शाम के समय जाइए, 21 तारीख को जल अर्पित करें 1 लोटा, ज़्यादा भी कर सकते हैं। जल अर्पित करें और निमंत्रण दे के आए कि हम कल आपको ले जाएंगे, वहाँ पे निमंत्रण दे के आइए। आप चाहो तो जल के लोटे के साथ में चने की दाल, हल्दी, ये चीज़ें भी ले जाइए, उस जड़ के वहाँ पे अर्पित करिए, उनकी पूजा करिए और निमंत्रण दे के आइए। और उसके बाद सुबह दूसरे दिन उस जड़ को निकाल के ले आइए। वो जड़ आप कितनी भी बड़ी हो उसको निकाल के आप घर ले आइए श्रद्धापूर्वक। उसके बाद उसके जल से साफ़ करिए और गंगा जल से साफ़ करिए और चने की दाल में रखिए और उसमें हल्दी और कुमकुम सब चीज़ों से उनकी पूजा करिए और बृहस्पति मंत्र का जाप करें 108 बार श्रद्धापूर्वक, 5 मिनट 10 मिनट ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप करें। और जाप करने के बाद दीपक जरूर लगाइए, वहाँ पे दीपक लगाइए और फिर जाप करिए। अगर जड़ बड़ी है तो आप उसके टुकड़े भी कर सकते हैं और उसे 2-3 इंसान भी पहन सकते हैं, उनको भी पहना सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको पहनना है तो आप ये उपाय करें, घर का कोई भी एक इंसान ये उपाय कर सकता है, उन जड़ को ला सकता है। और उसके बाद में इस जड़ के छोटे छोटे टुकड़े करें, उसकी पूजा करें। पूजा में हल्दी, कुमकुम, चावल, जल, गंगा जल पूजा करें, गुरु के मंत्र का जाप करें। उसके बाद में इस जड़ को चांदी के तावीज़ में, तांबे के तावीज़ में, या आप पीतल के तावीज़ में या पीले कपड़े में, किसी में भी आप इसे रख कर अपने गले में धारण करें पीले धागे में,
पीले धागे में या सोने की चेन में भी धारण कर सकते हैं। अगर आप हाथ में पहनना चाहते हैं तो अपनी दाईं भुजा पर भी बांध सकते हैं। इसमें पीले कपड़े में लपेटकर दाईं भुजा पर भी बांध सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जिस मनोकामना के साथ इसे धारण करेंगे वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। इस दिन अच्छे योग भी बन रहे हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र हैं और गुरु की कृपा प्राप्त होगी। धन के लिए कर रहे हैं तो वो भी निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। अगर संतान के लिए कर रहे हैं तो भी होगा। श्रद्धा भाव से आप इस उपाय को करिए। आप केले की जड़ को धारण करें। केले का वृक्ष फलदार होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। घर के गमले का पौधा नहीं लेना है। बाहर कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे जो बड़ा पेड़ दिखता है केल का फलदार, उसकी ही जड़ लाना है आपको। विधि पूर्वक आप जड़ को लाइए और श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा आराधना करें और फिर धारण करें। फिर रिजल्ट आपको अच्छा प्राप्त होगा। संतान के योग भी बनेंगे और शादी के योग नहीं बन रहे तो वो भी बनेंगे। पुखराज से भी अच्छा काम करता है। पुखराज तो एक टाइम पे कभी परेशानी भी दे सकता है अगर कुंडली में आपको सूट नहीं करे तो। गुरु की स्थिति आपके कुंडली में अच्छी नहीं है तो परेशानी भी दे सकता है, पर जड़ धारण करने से कोई परेशानी नहीं आएगी। और इस दिन अगर आप जड़ धारण करते हैं केले की तो सब तरह से आपको सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी। ये बच्चे भी धारण कर सकते हैं, विद्यार्थी लोग भी और बड़े भी कर सकते हैं। छोटे टुकड़ा एक तावीज में डालें और पीले धागे में उसे धारण कर ले गले में। बाकी विधि हमने बता दी है कैसे क्या करना है। और जो सामग्री दाल है जो भी आपने रखी है दाल वगैरह, ये आप गाय माता को खिला दीजिए। इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, जिससे भी धन की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। धन्यवाद।